पहले कहा नीतीश कुमार जी जिदिया गए, चारों सदन के मेंबर बने। नीतीश कुमार बेवकूफ नहीं है। जिन हाथों ने सैकड़ों लोगों को एमएलसी और राज्यसभा बनाया, उसी को राज्यसभा भेजा। जिसका दरबार सजता था, उसी को सुबह सुबह हर दरबार में हाजिर कर देता, दरबारी बना दिया। डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रातों रात स्वास्थ्य मंत्री के लिए तैयार हुआ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? न डिप्टी सीएम, न सीएम, न जन नेता, क्लर्क बना दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में 10 बजे जाता है, बेचारा 5 बजे सर झुका करके थक के हार के घर आता है। रूटीन बना। नीतीश कुमार जी को आगे रख करके चंडाल चौकड़ी, उनकी जो जमा पूंजी है, उनकी जो जिंदगी भर की तपस्या, उसका शोषण कर रहा है। यहाँ भी बनाना चाहिए और वहाँ भी बनाना चाहिए। बनाना तो होगा, 29 के पहले नहीं बनाएंगे तो हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर थोड़े हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आनंद मोहन ने इन दिनों अलग तरीके से मोर्चा खोल रखा है। नीतीश कुमार को लेकर और बिहार की सरकार को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार फिर से नालंदा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को लेकर और खासतौर पर निशांत कुमार को लेकर जो चालें चली गई तथाकथित तौर पर, उसका खुलासा किया है। यूं कह सकते हैं कि नीतीश और निशांत को लेकर आनंद मोहन ने अब जो है वो धागा खोल दिया है, भेद खोल दिया है और बता दिया है कि आखिर क्यों निशांत कुमार की यात्रा महज 3-4 दिनों के भीतर ही समाप्त करा दी गई। यह बता दिया है कि नीतीश कुमार की अब तक की जो कमाई थी, उसका शोषण कैसे किया जा रहा है। आनंद मोहन ने यह भी बता दिया है कि रातों रात आखिर निशांत कुमार का मूड कैसे बदलता है, और यह भी सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर यह चंडाल चौकड़ी है कौन। हालांकि वो इस बात को जानते होंगे कि चंडाल चौकड़ी का जिक्र उन्होंने किसके लिए किया, पर हमने कहा है, हमने जो सुना है, हम ये सवालों के लहजे में कहते हैं कि चंडाल चौकड़ी आखिर है कौन जो नीतीश कुमार से ये सारा काम करवा रहा है या नीतीश कुमार पर दबाव बना रहा है तथाकथित तौर पर। जरा आनंद मोहन को सुनिए। पहले कहा नीतीश कुमार जी जिदिया गए, चारों सदन के मेंबर बने। किसको समझा रहे हो? ये राज्यसभा जाने के लिए जिद पकड़ लिए हैं। भला बताइए, नीतीश कुमार बेवकूफ नहीं है। जिन हाथों ने सैकड़ों लोगों को एमएलसी और राज्यसभा बनाया, उसी को राज्यसभा भेजा। जिसका दरबार सजता था, उसी को सुबह सुबह हर दरबार में हाजिर कर देता, दरबारी बना दिया। साथियों, नीतीश के बाद निशांत, तो निशांत को कहा कि वो तैयार नहीं हो रहे, और बाद में डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रातों रात स्वास्थ्य मंत्री के लिए तैयार हुआ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये मैं कहूंगा, निशांत कुमार को कहा गया कि 6 महीने तक वो बिहार घूमेगा। 3 दिन बिहार घूमा, जो रिस्पांस मिला उसको देख करके बेईमान सचेत हो गए कि ये जन नेता हो जाएगा, इसका वोट बैंक बरकरार रह जाएगा, ये नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हो जाएगा। इसलिए न डिप्टी सीएम, न सीएम, न जन नेता, क्लर्क बना दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में 10 बजे जाता है, बेचारा 5 बजे सर झुका करके थक के हार के घर आता है। रूटीन बना। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, क्या? अच्छी बात है, नीतीश जी बने, अच्छी बात। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद अब केंद्र में मंत्री बनना उचित होगा? नहीं, देखिए, ये सब डिमोशन है। मैं ऐसा कहता हूँ, ये नीतीश कुमार जी को आगे रख करके चंडाल चौकड़ी, उनकी जो जमा पूंजी है, उनकी जो जिंदगी भर की तपस्या, उसका शोषण कर रहा है। सर, केंद्र में मंत्री और भी बिहार में बनने, आपका लगातार डिमांड रहा कि राजपूतों को मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, क्या मिलना ही चाहिए? संख्या बल में सर्वाधिक, अगर लोकसभा में हम हैं, लोकसभा में अगर हम हैं, विधानसभा में हम हैं, तो ये लोकतंत्र आंकड़ों का गणित है। संख्या बल इसमें माने रखता है। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ भी बनाना चाहिए और वहाँ भी बनाना चाहिए। बनाना तो होगा, 29 के पहले नहीं बनाएंगे तो हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर थोड़े हैं। समाज जग चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, आनंद मोहन ने कमोबेश वही बातें कही हैं जो हमने आपको पहले बताई।
उन्होंने बताया है कि किस प्रकार राजनीति में नीतीश कुमार का डिमोशन हो रहा है। सवाल था कि क्या मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखिए, इन बातों को जो हवा की तरह उड़ाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम मुहर नहीं लगा रहे हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, मोदी कैबिनेट में नहीं बनेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल। लेकिन जब सवाल किया गया, चूंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चाएं किसी भी चीज को लेकर हो जाती है, तो उसी पर जवाब देते हुए आनंद मोहन ने कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार के लिए यह सब कुछ डिमोशन है। जिस इंसान ने कितने एमएलसी बना दिए हो, कितने लोगों को राज्यसभा भेज दिया हो, उसी को आप राज्यसभा में भेज करके कह रहे हैं कि बड़ी जिद थी उनकी, अड़ गए थे कि हम राज्यसभा ही जाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ के कोई भला अड़ता है कि हमको सीएम का कुर्सी नहीं चाहिए, हमको दिल्ली राज्यसभा भेज दो? आनंद मोहन यही कह रहे थे। अब आनंद मोहन जो बातें कह रहे हैं, उन बातों का दूरगामी परिणाम क्या होगा, उनकी बातों पर रिएक्शन कितना होगा, खासतौर पर जदयू और बीजेपी के नेता इस पर कैसे पलटवार करेंगे या फिर कैसे इसका जवाब देंगे, ये इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।